बाय कैलकुलस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो रेडियल एक्सेलरेशन मेरे को कैलकुलेट करना है भाई यार, हो गया तुम्हारा इंस्टॉलेशन? बीच में कोई बोलेगा नहीं हो, चल ध्यान दो इधर। एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन बाय कैलकुलस मेथड, मेरे को एक्सप्रेशन किसके लिए बनाना है? रेडियल एक्सेलरेशन के लिए बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज होती है। तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए मेरे को एक्सप्रेशन बनाना है, तो हमारा टॉपिक है ये सर्कुलर मोशन का। तो कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन हैविंग O इज अ सेंटर। ठीक है, अब मान के चलो कि पार्टिकल ये पोजीशन पे है, सो लेट P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। P हम लोग मान के चल रहे क्या है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और यहां सेंटर से इसका लिया जाएगा रेडियस वेक्टर, सो दिस इज r वेक्टर। क्लियर? अब हम लोग पार्टिकल अज्यूम कर रहे हैं कि भैया सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कहां कौन सी डायरेक्शन से परफॉर्म करना है ये भी हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो इट इज परफॉर्मिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है ये पार्टिकल, और P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इतना क्लियर हुआ है? हम लोग पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं कि भैया पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, लेट P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द पार्टिकल, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग ने P पोजीशन ले लिया पार्टिकल का, कहां पर? ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब मेरे को रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं भैया, ये जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। और जिस समय 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड करूंगा, तो एक एक्सिस मेरी कुछ ऐसी निकल के आएगी। ठीक है, हाँ, और एक एक्सिस कुछ ऐसे। तो हम लोग ने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, सो ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी। सो दिस इज -x एंड दिस इज x डैश भी बोल ले हम लोग इसको, x डैश एंड दिस इज y डैश। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। अब जो पार्टिकल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहां से हम लोग इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर जाएगी? ऊपर की नीचे। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहां जाएगी? ऊपर की नीचे? ऊपर। यहां से, और ऊपर कैसे जाएगी भैया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको? रेडियस वेक्टर को। तो यहां से कुछ परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी। सो ये v सफिक्स p कहलाएगी। v सफिक्स p इसलिए कहलाएगी कि हम लोग पॉइंट P से ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज v सफिक्स p इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट। v सफिक्स p आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन कब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है? जब पार्टिकल का पोजीशन क्या है? p। ठीक है, अब यहां इसने एक्सिस के साथ में कुछ तो एंगल बनाया हुआ है, तो हम लोग मान के चलते हैं। सो दिस इज एंगल इज थीटा, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलेगा इधर। अब जो पार्टिकल का पोजीशन है, इस पार्टिकल के पोजीशन से मैं एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे निकाल लेता हूं। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर हम लोग y एक्सिस पे निकालेंगे। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द x एक्सिस एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द y एक्सिस। क्लियर? तो 2 पॉइंट्स मेरे को यहां मिल गए हैं। तो एक पॉइंट का नाम दे हम लोग M एंड दिस इज नथिंग बट योर N। तो 2 पॉइंट्स के नाम मैंने दे दिए M एंड N। तो मेरे पास में ये कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस मिल गया। सो दिस इज OM। एक्सिस कौन सी है? X। तो इसलिए हम लोग इसको ये डिस्टेंस मान लेते हैं X है। क्या है ये? X। पूरा यहां तक लेंगे इसको। सो दिस योर डिस्टेंस इज X। अब O से लेके N तक फिर से मेरे को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल चुका है। तो अगेन y एक्सिस है, इसलिए मैं डिस्टेंस क्या ले लूं? ठीक है, अब देखिए इधर, this is angle theta, where angle theta is angle between this is x axis and the point where it is located, जहां पे ये लोकेटेड है। क्लियर? अब इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हो जाएंगे। देख अच्छे से, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, क्या इतना क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, सो दिस इज डायग्रामेटिकल पोजीशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। ये डायग्रामेटिकल पोजीशन होगी किसके लिए? रेडियल एक्सेलरेशन के लिए। ठीक, अब देख, अगर मैं ये रेडियस वेक्टर है, तो रेडियस वेक्टर अगर देख तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर ये रिजॉल्व होगा तो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक x एक अलोंग द y। रिजोल्यूशन जानते सभी लोग? हाँ, तो ये रेडियस वेक्टर होने के कारण ये रिजॉल्व हो जाएगा 2 कंपोनेंट में, एक अलोंग द x होगा, एक अलोंग द y होगा। और जो रिजोल्यूशन होगा, उस रिजोल्यूशन की इक्वेशन देख कैसे बनेगी। सो दिस इज r इज रिजॉल्व्ड इन 2 कंपोनेंट। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, तो ये मेरा r वेक्टर जा रहा है,
आर वेक्टर मेरा एक वेक्टर इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एंगल यहाँ थीटा बना हुआ है, तो ये क्या बन गया तेरा आर कॉस थीटा। क्या बनाइए क्लियर। हाँ, अब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इससे d थीटा डिवाइडेड बाय dt। अबे होता है क्या, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बोला है, थीटा डिवाइडेड बाय t लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं क्या। सो अगेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इनटू, मतलब थीटा का वैल्यू क्या मिल गया मेरे पास में, ओमेगा इनटू, कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। चलिए एक तो मेरे पास में थीटा मिल गया, मेरे पास में ओमेगा इनटू t, सो वी आर फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, so angular velocity is d theta upon dt, rate of change of angular displacement with respect to time, so it is called as angular velocity। और angular velocity इसको मैंने थीटा अपॉन d कर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा मेरे को क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। थीटा कितना मिल गया, ठीक है। अगर मैं ये रिजल्ट हो गया तो ये r cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा r sin थीटा, क्या हो जाएगा ये r sin थीटा, ठीक है। और इसके अलोंग में x, इसके अलोंग में डिस्टेंस क्या है तेरा x, इसके अलोंग में डिस्टेंस क्या है, तो इक्वेशन देख r वेक्टर का, तो r वेक्टर इज इक्वल टू i इंटू x, अरे हुआ क्या i इंटू x प्लस j इंटू y। और अगर मैं यहाँ x और y देखूं तो x मेरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा। अबे देख x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड वेयर y इज इक्वल टू r sin थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक, x कितना आ गया मेरे पास में, r cos थीटा। r cos थीटा क्यों आया, बिकॉज़ ये यहाँ कंपोनेंट कौन सा जा रहा है, r cos थीटा, कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, और यहाँ कंपोनेंट कौन सा जाएगा, r sin थीटा, इसलिए y किससे रिप्लेस हो जाएगा, r sin थीटा, और x किससे रिप्लेस हो जाएगा, चलेगा भी। सो अगेन r वेक्टर इज इक्वल टू x और ये y, x और y मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो i इंटू r cos थीटा प्लस j इंटू r sin, and what is value of theta, omega into t। थीटा क्या है आपका, omega into t, so this is r vector is equals to I into r cos omega into t plus j into r sin omega into t। समझ में आ रहा है। so this is the equation for radius vector। ये इक्वेशन किसका बना, ये इक्वेशन किसका बना, और रेडियस वेक्टर, अगर मैं रेडियस वेक्टर को देखूं तो रेडियस तो है तो डिस्टेंस, और उसका वेक्टर कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मैं मान के चलता हूं इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, मैं इसको डिनोट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, सो कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं अगेन, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो अगेन this is dr vector divided by dt vector, टाइम तेरा वेक्टर क्वांटिटी है, dr vector by dt इज इक्वल टू, चल देखिए इधर डिफरेंशिएशन d अपॉन dt, ये पूरा टर्म पहले के जैसे कि वैसे रहेगा, i into r cos omega t प्लस j into r sin omega t, क्लियर। चल डिफरेंशिएशन दोनों का सेपरेट हो जाएगा, सो दिस dr डिवाइडेड बाय dt, सो dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। चल अच्छे से देख, अगर ये dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt है तो यही इधर v वेक्टर है क्या, सो इट मींस दैट दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, देख इधर, सो इट्स d अपॉन dt ऑफ i into r cos omega t, क्लियर, हां, प्लस d अपॉन dt ऑफ j into r sin omega t। मैं हमेशा बोलते रहूंगी यार, डिफरेंशिएशन जो हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं वो बहुत हमारे काम का है, और हर जगह काम आ रहा है, देख लो, देख रहे होंगे तुम, ठीक है। चलेगा सामने चल फिर से, हाँ, नाउ टेक द डिफरेंशिएशन, नाउ अगेन दिस, अब ये dr वेक्टर बाय dt है, मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूं, v से, सो अगेन दिस इज v वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, I is a component of along the x axis, यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है along the x axis, r रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी, cos ओमेगा t, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t माइनस इंटू ओमेगा, यू हैव टू टेक द डबल डिफरेंशिएशन ओमेगा t का फिर से, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस है, ओमेगा इंटू, तो ये आपको cos का डिफरेंशिएशन तो लेना पड़ेगा माइनस साइन ओमेगा t, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा इंटू t, अरे लेना पड़ेगा क्या, तो इक्वेशन में क्या बनी अगेन,
आई जैसे के वैसे आ गया आर, ठीक है, आई जैसे के वैसे, आर जैसे के वैसे, दिस इज कॉस इज रिप्लेस बाय माइनस साइन ओमेगा इनटू टी मल्टीप्लाइड बाय, फिर से ओमेगा क्यों आया, डबल डिफरेंशिएशन है क्या, ये डबल डिफरेंशिएशन, चले सामने, प्लस जे एज इट इज अगेन, आर भी जैसे के वैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्लियर, हाँ चलेगा अभी इधर, सो वी वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लेता हूं, माइनस आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है, चलेगा अगेन, सो ये v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है आपकी, अब वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, क्या मिलेगा, और मेरे को निकालना क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन, और अच्छे से याद कर, हम लोग ने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन निकाला, और निकाले थे क्या अभी थोड़ी देर पहले, if at is equals to 0 और at is equals to 0 क्यों लिया था, because it is moving with the constant angular velocity, and when it is moving with the constant angular velocity, so differentiation of d omega by dt is 0, क्लियर, तो एक्सेलरेशन क्या निकाला था आपने, रेडियल एक्सेलरेशन, a is equals to ar वेक्टर निकाले थे ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो यहां से अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी से क्या कर लूं मैं, एक्सेलरेशन, तो क्या करना पड़ेगा फिर से, डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट v वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चलेगा अभी इधर, सो अगेन इट्स dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt is equals to, again this is differentiation d upon dt of minus I into r omega sin omega t plus j into r omega cos omega t, ठीक है, चलो थोड़ा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ले, चलेगा, हाँ चलेगा अगेन, सो इट्स dv upon dt, व्हाट इज dv upon dt, सो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा, चलेगा अभी इधर देख फिर से, d upon dt माइनस जैसे के वैसे, पहला I R ओमेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा, नहीं समझा, फिर से ओमेगा क्यों आया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, अगेन नाउ ये प्लस है, ठीक है, यहां गया प्लस जे आर ओमेगा माइनस साइन कॉस का क्या आता है, सो इट्स माइनस साइन ओमेगा टी इनटू, क्लियर, हाँ चलेगा अगेन, सो एक्सेलरेशन अगेन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस आई आर ओमेगा एंड अगेन दिस इज ओमेगा, इट्स ओमेगा, क्लियर, और ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, कॉस ओमेगा प्लस माइनस माइनस जे आर ओमेगा साइन, कुछ समझा, अभी कुछ समझा गया, ठीक है, चलेगा अगेन, माइनस कॉमन और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, सो अगेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, देख बचा जो चीजें लिख ले, आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन, आएगा ऐसे, वे आएगा क्या, आएगा ऐसे, सी, ये कंप्लीट ब्रैकेट देख, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट देख, और इसको देख, दिखाई पड़ रहा है कुछ, तो कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या, ये पूरा ब्रैकेट, ये इसके साथ मैच करके देख जरा, इक्वेशन नंबर 1 के साथ में, क्या सेम है, क्या सेम है, अभी जो इक्वेशन लिखूंगा शॉक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, कोई डाउट है यहां तक, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, किसके लिए हो गई ये, बट दिस इक्वेशन इज इन द वेक्टर फॉर्म, किसका फॉर्म में आ गई, लाइक किसके फॉर्म में आ गई, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लूं, कौन सा फॉर्म ले ले हम लोग, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लूं, सो क्या a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, क्या a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, ये इक्वेशन किसके फॉर्म में होगी, किसके फॉर्म में होगी, अब देख अच्छे से,
A is equals to omega square r. So where omega is a angular velocity. Omega क्या है आपका? Again we know that V is equals to क्या है omega? अबे V is equals to क्या होता है? और यहां से मैं ओमेगा बना लूं तो ओमेगा क्या V अपॉन r? अबे V अपॉन होगा ऐसे. चल देख तो ओमेगा is equals to V upon r and we have this omega square. So see the A is equals to this is omega square and we have omega. So it's a V upon r का whole square. तो तेरे को कुछ नहीं समझा? और ये r जैसे के वैसे. अरे आया क्या? ठीक है चलेगा क्या? So A is equals to V square divided by r square और into r. तो acceleration is equals to V square upon. अच्छा याद करिए एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया. अबे बताई दी क्या? V square upon और ये एक एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन हम लोग ने रेडियल एक्सेलरेशन में देखी थी. So this is A is equals to omega square r omega square. So these are this equation for expression for radial acceleration and by calculus. उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया. डबल बताने की कोई जरूरत है नहीं. डबल बताने की जरूरत है? देख ले व्हाट्सएप.